भैया आप सब में कितने लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो? थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही जान लिया। कौन कौन थोड़ा ही जाने वो हाथ ऊंचा करो। मैं थोड़ा तो जानता हूँ। तो इंग्लिश में 1 घंटे को क्या बोलते हैं? 1 घंटा। जोर से बोलो। अगर वापस बोलो। हावर। देखो ये हवर कैसे आया समझोगे तो भारत की प्राचीन परंपरा का समझ आपको आएगा। देखो जिस बार में उस वार का नाम कैसे रखा गया, उस वार का प्रभाव क्या है। आज क्या बार है? शनिवार। तो ये बार का नाम कैसे निर्धारित हुआ? भाया शनिवार ही क्यों है? कभी हम देखो, आज हम गुलाबी शर्ट पहन लिए, कल पीला पहन लेते हैं। बराबर नियम से पहनते हैं कि जैसे भी जो हाथ में आया वैसे पहनते हैं? बताइए। जो हाथ में आया वो पहनते हैं ना। तो बार भी मन मर्जी से आ सकता। नियमित रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये क्यों आना भाई? इसकी क्या जरूरत बताओ? इतना नियम क्या है? यही भारतीय ज्योतिष विज्ञान और आपके सुख दुखों का संबंध जुड़ा हुआ है। इसको बराबर समझ लोगे तो जीवन में आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने की आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किए होंगे, वहां पहुंचोगे। जय जय गुरुदेव। और मेरे कार्यक्रम में आते हो तो बराबर ताली बजाते रहो, या और कुछ नहीं चाहिए। इस दरबार में भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति कर ले रे भाइया, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले रे भाइया, भक्ति कर ले। जरा सी जरा सी जरा सी जिंदगानी भाइया तारी भक्ति कर ले। जरा सी जिंदगानी भाइया तारी भक्ति कर ले। अब भाई देखो, आज शनिवार है ना। ये शनिवार कैसे निर्धारित हुआ? सुबह सूर्योदय से बराबर। देखो सूर्योदय ठंड में बहुत लेट होता है, गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाता है। तो समय बदल सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाए, ठंड में लेट गर्मी में जल्दी हो, लेकिन सूर्योदय से 1 घंटे तक पृथ्वी पर जिस ग्रह का शक्ति सबसे ज्यादा काम करता है, उस घंटे को होरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हमारा दर्शन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र होरा शास्त्र कहता है। क्या कहता है? कभी होरा शब्द सुना भी नहीं होगा बीकानेर वालों ने, क्योंकि मैंने देखा बीकानेर में भुजिया पापड़ का ज्ञान ज्यादा है। और उसके साथ साथ वो तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि उसके बगैर धंधा चलेगा कैसे, न धंधे बगैर पैसा आएगा कैसे। ठीक है कि भुजिया बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं, लेकिन हम जो कर्म करें उस कर्म में सर्वोत्तम बनना हो तो प्रकृति किस नियम से चलती है, और प्रकृति के नियम का पालन करके हम कैसे सफल हो सकते हैं, ये ज्ञान जिसको आ गया वो सदा सफल होता रहेगा। जय जय गुरुदेव। अब कौन सफल होना चाहते हैं मुझे तो पता नहीं चल रहा बात। हम सभी हाथ ऊपर कीजिए ताली बजाते हुए। अच्छा भाई, आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान रखो कि सूर्योदय होने के बाद बराबर देखो, सूर्योदय कभी 5 बजे 5:30 को भी होता होगा, ठंड में 7 बजे भी होता होगा कि नहीं जी भगवान। लेकिन जब सूर्योदय हुए तब से 1 घंटे तक एक एक ग्रह हमारे पृथ्वी पर अपनी शक्ति डालते हैं। 24 घंटे में 24 ग्रहों की यानी 9 ग्रहों की बारी बारी से शक्ति धरती पर आती है। उस एक एक घंटे को एक होरा कहा जाता है। जिस दिन सूर्य धरती पर अपनी शक्ति डालती है, उस दिन सूर्योदय के प्रथम घंटे पर जिस ग्रह की शक्ति पृथ्वी पर सूर्योदय के बाद आती है, उस ग्रह के दिन को हम उस ग्रह के नाम से वार बनाते हैं। यानी आज सूर्योदय हुआ,
प्रथम सूर्योदय होते ही 1 घंटे तक, जैसे ही सूर्योदय हुआ और 1 घंटे तक शनि ग्रह का पावर इस धरती पर आया, इसलिए आज इसको शनिवार कहते हैं। जय जय गुरुदेव। ऐसे मत सोच लो कि यूं अंधेधुंध हमने नाम रख दिया है। सैटरडे जो बोलते हैं इंग्लिश में, सैटर्न यानी शनि, वो भी उसी को मानते हैं। और आप ध्यान रखना, रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे तक सूर्य की शक्ति पृथ्वी पर रहती है। सोमवार को चंद्र की शक्ति 1 घंटे तक पृथ्वी पर रहती है। मंगलवार को मंगल की शक्ति काम करती है। अगर होरा को बराबर समझ लोगे कि होरा को रख के क्या काम कब करें, होरा को जो जानता है वो हीरो बन जाता है। ये होरा शास्त्र। जय जय गुरुदेव। आज आप समझ लिए एक बात कि शनिवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक शनि का होरा होता है, इसलिए उस बार को शनिवार कहते हैं। अब ये समझ लिए क्या? जी भगवान। शुक्रवार का दिन अब कैसा होगा आप बताओ। अब आप समझ गए तो बताओ, शुक्रवार किसे कहते हैं? बोलो बोलो। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक शुक्र ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। तो ध्यान रखना, किस काम को किस दिन करना। मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। जिनको धंधे वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, वो हाथ ऊंचा करो। हम व्यापार करते हैं। अरे पूरे मेरे बच्चे व्यापारी करते हैं। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इस शरीर के पिता भी व्यापार करते थे। जय जय गुरुदेव। इस शरीर के पिता को भी व्यापार ही पसंद था, वो व्यापारी थे। तो सुनो मेरे भाई, शुक्रवार को, क्या बार को? शुक्रवार को सूर्योदय से, देखो एक होरा होता है ना 1 घंटा, उस घंटे में आज शनिवार है तो शनि 1 घंटे तक सूर्योदय से बलवान रहता है। लेकिन उस 1 घंटे में 5 उपग्रह 12-12 मिनट तक अपना बल दिखाते हैं। उसको उपहोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपहोरा। थोड़ा अच्छे से समझ लेना, कठिन भी हो तो बहुत काम आएगा ये बात, क्योंकि यहाँ कोई ये बोलने और कोई आने वाला मुझे लगा नहीं कि भविष्य में कोई आएगा और होरा का बात करेगा। थानो होरो जरूर आई जई, हौजी जरूर आई जई, ला होरा नहीं आवेला था। जय जय गुरुदेव। इधर मारवाड़ में होरा यानी क्या? ससुर जी। हाँ, ये होरा जी जरूर आ जाए। ये होरा का समझ आना मुश्किल है। अब ध्यान रखो, प्रथम घंटा उस बार का होरा, यानी बहुत इजी है। मंगलवार है तो प्रथम 1 घंटा क्या होगा? मंगल की शक्ति पृथ्वी पर होगी। बुधवार है तो बुध की, गुरुवार तो गुरु की। बहुत सरल है, बुद्धू भी समझ सकता है। लेकिन ये प्रथम घंटे में 12-12 मिनट 5 उपग्रह काम करते हैं। लेकिन पहला 12 मिनट जो सूर्योदय होते ही पहला 12 मिनट है, जिस वार का ग्रह है वो ही होरा और उसी का उपहोरा काम करता है। यानी सूर्योदय से 12 मिनट तक का टाइम अगर आप पकड़ के उस ग्रह के हिसाब से काम करोगे कि ये ग्रह इस काम का, ये ग्रह इस काम का, सुबह 12 मिनट सूर्योदय से, यानी शुक्रवार है, समझो शुक्रवार है। कल शुक्रवार गया ना? जी गुरुदेव। आप सबको साउंड बराबर आ रहा है? पीछे तक आ रहा है साउंड? एकदम लास्ट में बैठे हुए बच्चों को साउंड आ रहा है? एकदम लास्ट में बैठी हुई मेरी माताओं का आवाज आ रही है? तो शुक्रवार को जो व्यापार कर रहे हो उनको मैं कह रहा हूं, शुक्र का अंक 6 है। क्या है? 6। तो 6 शुक्रवार तक सूर्योदय होते ही 12 मिनट में, मैंने कहा सूर्योदय होते ही शुक्रवार को शुक्र हो रहा होगा। प्रथम 12 मिनट में शुक्र का उपहोरा होगा। क्या होगा? शुक्र का उपहोरा। उसी का हो रहा 12 मिनट, उसी का उपहोरा। बाद में दूसरे ग्रहों के बदल जाएंगे, यानी उसके गणना और फल बदल जाएगा। लेकिन प्रथम 12 मिनट में अगर हर शुक्रवार को जैसे भी सूर्योदय हो रहे 12 मिनट के अंदर किसी किराने के दुकान में जाते हो और वहां से खड़ा नमक 600 ग्राम, कितना? 600 ग्राम खड़ा नमक 600 ग्राम लेके अपने घर लाते हो और नमक की बरनी में भर लेते हो। आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन वो ग्रह उस नमक पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो शुक्रवार के बाद सुबह के सूर्योदय से 12 मिनट में 6 हफ्ते तक जाके
विदाउट बीच में कोई ब्रेक, बगैर छूटे 6 हफ्ते तक बराबर नमक लाके बरनी में भरे हैं, 7वें हफ्ते तक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होके ही रहता है। ये होरा का बहुत बड़ा परिणाम है। जय जय गुरुदेव। क्या होता है? होरा का बहुत बड़ा परिणाम। क्योंकि इस समय में नमक पर शुक्र की शक्ति बहुत प्रभाव करती है, क्योंकि नमक महालक्ष्मी का अंश है। क्योंकि समुद्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी, उसी समुद्र से नमक प्रकट होता है। तो नमक महालक्ष्मी धन का अंश माना जाता है। लेकिन वो धन का अंश महालक्ष्मी का अगर कोई उपग्रह है, उपास्य ग्रह है, तो वो शुक्र देवता है, अधिदेवता है। महालक्ष्मी के अधिदेवता शुक्र है। महालक्ष्मी के प्रत्यधिदेवता यमराज हैं। अधिदेवता कौन है? शुक्र। हाँ, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी ये जो नमक लाते हो, तो उस अधिदेवता उपहोरा में हरदम जागृत रहते हैं। तो आपके घर में नमक के साथ साथ लक्ष्मी के प्रवेश को आप प्रत्यक्ष देख पाओगे। ये काम करोगे। जय जय गुरुदेव। लक्ष्मी प्रत्यक्ष प्रवेश करती है जब शुक्रवार को। ये समय का प्रभाव है, मुहूर्त का प्रभाव है। आज शनिवार को ऐसा क्या प्रभाव है, मैं ये बोलने के लिए ये कहा शुरू किया बात कि भाई एक एक घंटे में ऐसा प्रभाव आता है कि वो प्रभाव जीवन पर असर करता है। किस किस को घर में मंगल कार्य रुक रहा है? भाई मेरे घर में एक मंगल कार्य होना है लेकिन रुक रहा है। क्या रुक रहा है? मंगल कार्य। हाँ, मंगल कार्य। तो मंगल कार्य जिसका भी रुक रहा, गुरुवार के दिन। किस दिन? गुरुवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर कुल देवी को शुद्ध गाय के घी का दीपक जला के, धूप जला के पूजा करोगे। 3 हफ्ता करोगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे इस साधक की वाणी की शक्ति। 4थे हफ्ते मंगल कार्य का समाचार आ जाएगा। जय जय गुरुदेव। जो 10 साल से रुका बच्चियां तो 30-30 साल तक आजकल कवारी रहती है। कितने साल तक? 30-30 साल तक। हाँ, कई तो बुढ़ियां होने लगी लेकिन मेकअप कर करके अपने को मेंटेन कर रही है कि कभी शादी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम लोगों ने देखो, मैं भी कई बार सोचता हूँ महाराज, कई बार सोचता हूँ, लड़की को लव मैरिज करना, किसी के पीछे पड़ेगी तो ऑटो वाला भी चलेगा, कूली वाला भी चलेगा, रिक्शा वाला भी चलेगा, किसी के पीछे पड़ जाएगी, मुसलमान भी चलेगा। लेकिन जब बाप ढूंढेगा तो मेरे को इंजीनियर चाहिए, मेरे को इतना लंबा चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को ननद नहीं चाहिए, मेरे को सासू जीन्स पैंट पहनने की अनुमति देने वाली चाहिए। अरे तू जब भाग रही है तो तब तो कूली वाला भी चल रहा है, और तेरे बाप को इतना परेशान क्यों कर रही है? जब तेरा पिता ढूंढेगा तो तुझसे ज्यादा ज्ञान ही रखेगा, क्योंकि उम्र से तेरे से बड़ा है तो तेरे से ज्यादा ज्ञानी होगा, तो तेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। तेरा बाप कोई खराब सोचने वाला नहीं है। कोई बाप खराब सोचेगा अपनी बेटी का? नहीं। लेकिन आजकल बेटियां, पहले जमाने में देखो, बेटियां बाप के कहने पर, इसमें भी कोई माताजी होगी जो शादी के दिन तक अपने पति को देखी नहीं, ऐसी कोई होगी एक आधी शायद हो तो, कि शादी तक पति को देखी नहीं, शादी के दिन ही देखा। आजकल तो क्या है, अशोका होटल में मीटिंग होवे, कहाँ, फिर धीरे धीरे सेटिंग होवे, फिर फिटिंग होवे। ज्यादा ये मीटिंग सेटिंग फिटिंग करते करते लास्ट में 6 ही महीने में कटिंग भी हो जावे। जय जय गुरुदेव। पहले होवे मीटिंग, फिर होवे सेटिंग, फिर होवे फिटिंग, अंत में होवे कटिंग। आजकल कितनी बच्चियां पियर जाके बैठ जाती है, देखो आप लोग। हर 5 घर में एक घर में कोई बच्ची पियर आके बैठी होगी, देख लो। और मैं तो देख लिया, अभी अनुभव कर लिया कि नया प्रोडक्शन, यानी एकदम बिल्कुल नया आइटम बिल्कुल कम मिलता है। सेकंड हैंड आइटम आजकल बाजार में बहुत है, जितना चाहे देखो, लो पकड़ो सेकंड हैंड आइटम। वो भी लड़की भी सेकंड हैंड बहुत मिलेगी ना, लड़का भी सेकंड हैंड बहुत मिलेगा। फ्रेश वाला मामला बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि पहले अहंकार से जो लफड़ा करते हैं, बाद में दूसरी बार जूता खार के दूसरे घर में जाएं, वो पहले वाले से भी बिल्कुल बेकार ही है, लेकिन अब मन मार के वहां रहना पड़ता है। बात
नहीं तो फिर तीसरे हैंड में जाने की नौबत आ जाती है। आप भी इधर देखते होंगे कितने घरों में दूसरी शादियां होती है, कितने लोगों ने देखा है दूसरी शादी। आजकल ये चलन हो गया, सहिष्णुता कम पड़ गई। जाने दो, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं गुरुवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर मंगल कार्य के लिए क्या करना मैंने बोला, बोलो, याद है कि भूल गए? कुल देवी क्या को करना? दीपक करना। 12 मिनट में क्या करना? पत्नी का पैर दबाना। तो क्या है 12 मिनट में, क्या है? कुल देवी को शुद्ध गाय का घी, देखो गाय के घी में चंद्र गुरु की युति है, कोई नहीं जानता। आपको कोई तकलीफ आवे है तो रोटी में ज्यादा घी चोपड़ के खाओ, क्योंकि जब वो दूध रहता है, घी के अंदर दूध है, क्योंकि दूध ही घी बना, मानते हो कि नहीं? जी भगवान। तो जब तक वो दूध दही मक्खन था वो चंद्र था, और चंद्र कोई गुरु में बदलाने का कोई विज्ञान है तो वो दूध को घी में बदलाने वाला विज्ञान सनातन धर्म में है। जब वो दूध रहता है, दही रहता है, मक्खन रहता है तो चंद्र रहता है ना। जब वो घी बन जाता है तो चंद्र ही गुरु बन जाता है, चंद्र गुरु युक्ति है। उस घर में मंगल काम होके ही रहेगा, लेकिन उस टाइम पर करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? उस टाइम पर। टाइम छोड़ दिए काम नहीं आएगा। इसमें समय बलवान होता है। क्या बलवान होता है? समय। हाँ, समय बलवान होता है। अब आप देखो, किसी को कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, वो हाथ ऊंचा करो, मेरे को शत्रु परेशान कर रहा है। मेरे को उदारी का परेशानी है, वो हाथ ऊंचा करो, मेरे को उदारी का परेशानी है। तो ऋण यानी उदारी, रोग यानी शरीर की पीड़ा, शत्रु, ये तीनों का कारक मंगल है। क्या है? मंगल। अगर आपका मंगल बिगड़ गया तो अमंगल होता है, इसीलिए उनका नाम मंगल है। मंगल खुश है जब तक मंगल ही मंगल है, मंगल बिगड़ गए तो अमंगल ही अमंगल है। कौन कौन मंगल ही मंगल चाहते हैं? हम तो सभी भगवान। मंगलवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट बराबर ध्यान रखना। सूर्योदय कैसे देखें? पेपर में देख लें, मोबाइल के पंचांग में देख लें कि आज का सूर्योदय कितने बजे, क्योंकि सूर्योदय ऋतु के हिसाब से बदलता ही रहता है। मेरा एक को थोड़ा कम कर बेटा योगेश, हाँ थोड़ा कम करो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, उधर भी उन सबको सुनाओ। अच्छी बात सुनाने में सहयोग करोगे तो तुम्हारा कान अंतिम क्षण तक सुनता रहेगा। तुम इनको सुनने में सहयोग नहीं करोगे तो आधे उम्र में तुम बेरे हो जाओगे, देख लो। जय जय गुरुदेव। हाँ, दूसरों का कल्याण करे वो स्वस्थ रहता है, वो मस्त रहता है। इसलिए तुम्हारा जो काम हमको मिला, जिसका हम पगार ले रहे हैं, वो काम हम सर्वोत्तम करना चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। जय जय गुरुदेव। तो देख लो भाई, मंगलवार को किस किस को उदारी है, किस किस को शत्रु है, वो सब मंगलवार को सूर्योदय से, कब से? सूर्योदय से 9 मंगलवार। कितने मंगलवार? 9 मंगलवार। कौन चाहते हैं कि मेरी उदारी मिटे? बहुत सरल बता रहा हूं। देखो, संत जो बोलेंगे लोक कल्याण के लिए बोलेंगे, और कितने दूर से, तमिलनाडु से तुम सबको प्यार करने में यहाँ तक पहुंच गया, तो तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है। जय जय गुरुदेव। तो समझ लो, मंगलवार को बराबर सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर एक अनार, क्या लेना? अनार। एक अनार कितने का होगा? 20 रुपए का, 30 रुपए का, कितने का होगा? 20-30 का होगा गुरुदेव। अब अनार महंगा मिलता है, बाकी तो इनको बोलो तो ये तो मूंगफली दे दें। हाँ, इनको आइडिया बताओ कि मूंगफली दान करो, खुश होंगे। एक अनार सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर, कितने समय में? सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर। हाँ, आपके भाई, क्योंकि मंगल भाई बहन है, सूर्य बाप है, चंद्र माँ है। माँ को जो दुख देगा उसका चंद्र जन्म कुंडली में बिगड़ जाएगा, बाप को जो दुख देगा उसका सूर्य बिगड़ जाएगा, बहन भाई की इज्जत नहीं करेगा उसका मंगल बिगड़ जाएगा। किस किस की उदारी है? ध्यान दो कि बहन का कोई इज्जत तो नहीं लिया, भाई से कोई अनबन तो है नहीं है,
क्योंकि रिश्ते बिगड़े तो ग्रह बिगड़े ने, ग्रह बिगड़े तो रिश्ते बिगड़े, दोनों एक दूसरे के पूरक। तुम समझते नहीं हो। गुरु तो देखो, सूर्य पिता है, चंद्र माता है, मंगल भाई बहन है, तो गुरु ही है, गुरु खुद ही गुरु है, उसमें कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। शुक्र पत्नी है। शुक्र कौन है? पत्नी। हाँ, शुक्र को बलवान करना हो तो पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना। शुक्र से ही धन आता है। हमारे वीर्य, पुरुषों के वीर्य को शुक्राणु कहा जाता है। पुरुष के वीर्य में, स्त्री के शरीर में शुक्र होता है, इसीलिए दोनों के मिलन से पुत्र होता है। इसीलिए वीर्य को हम शुक्राणु कहते हैं हमारे हिंदी में। शुक्राणु यानी शुक्र ग्रह की शक्ति से उत्पन्न होने वाला वीर्य। और स्त्री का पूरा शरीर ही शुक्र है। जो स्त्री को मारेगा, अपशत बोलेगा, गाली बोलेगा, उसके घर में पैसे की तंगाई तो रहेगी रहेगी। जो स्त्री का सम्मान करेगा, यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र सर्वदेवता रमन्ति। सभी देवता वहां रमते हैं जहां नारी पूजी जाती है, सम्मान पाती है। हाँ, लेकिन पूजी जाती है तो कई लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। पूजी जाती है ना, उसका सम्मान करना। जी गुरुदेव। ये लोग तो क्या करते हैं, उनको बैठा के पूरी पूजा ही कर देते हैं। हाँ, स्वर्ग में एक लाइन लगी हुई है। मैं यहां से देख रहा हूं, स्वर्ग में 2 लाइन लगी हुई है। कितनी लाइन? 2 लाइन। क्या लाइन? स्वर्ग में क्या लाइन लगी? एक लाइन में लिखा है कि अपनी स्वबुद्धि से जीवन बिताया, वो सब स्वर्ग में इस द्वार से प्रवेश करें। दूसरे एक गेट लगा, उसमें लिखा पत्नी की बात सुन के जो भी जिंदगी बिताए वो सब इस लाइन में प्रवेश करें। मैं ध्यान से देख रहा हूं कि किस लाइन में कितनी भीड़ है। आप बोलो किस लाइन में भीड़ रही होगी? आप अपनी बुद्धि से बोलो, किस लाइन में? आपका अनुभव बात कर रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। जय जय गुरुदेव। आपका अनुभव बोल रहा है ये बात। जो स्वबुद्धि से जीवन पूरा बिताया, उसमें एक ही आदमी खड़ा है। कितने? एक आदमी खड़ा है। दूसरे में करोड़ों की लाइन लगी है, जो पत्नी की बात सुन के जीवन बिताया। करोड़ों की लाइन। मैंने सोचा एक आदमी तो अपनी बुद्धि से चला, उसको मैं बधाई दूं, आशीर्वाद दूं। मैं सूक्ष्म रूप धारण करके स्वर्ग में उसके सामने पहुंच गया। खड़ा होके बोला, मेरे वसंत विजयानंद गिरी का आशीर्वाद ग्रहण करो भाई, तुमने अपनी बुद्धि से जीवन बिताया, तुम धन्य आत्मा हो। तो वो शर्म से यूं यूं कर रहा। मैं कि शर्माने की क्या बात है, तू असली है, मर्द है तू, जो अपनी बुद्धि से चला। तुझे मैं आशीर्वाद देने आया, तू क्यों शर्मा रहा है? मत बोलो महाराज जी, आप ऐसे मत बोलो, मुझे शर्म आ रहा है। क्योंकि मेरी पत्नी रोज बोलती थी, जब तक मैं जीवित था मेरी पत्नी बोलती थी कि ज्यादा भीड़ हो उस लाइन में कभी नहीं खड़ना। उसकी बात सुन के मैं इस लाइन में आके खड़ा हूं। जय जय गुरुदेव। ये एक भी कौन है? पत्नी की बात मानने वाले। यानी संसार बहनों तुम्हारे हाथ में है। भले ही धीरू भाई अंबानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, चिल्लाता रह गया रिलायंस वाला अंबानी, लेकिन दुनिया मुट्ठी में तो तुम्हारे हाथ में ही है बहनों। तुम्हारे हाथ में ही दुनिया मुट्ठी में है। हा हा, धन्य है बहनों। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे आज शनिवार को मैंने भैरव जी का 1000 दिव्य मंत्र सुनाने का कल कहा था। अब भैरव जी का तो आप लोग रविवार को ही पूजा करते हो। आप लोगों ने सुना होगा कि रविवार भैरव जी का है। कितने लोगों ने सुना ये बात भाई? सुना हो तो ही हाथ उठाना, हर बात में हाथ नहीं उठाना। जो सुने हैं सच में तो उठाना, हर चीज में है। मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। कौन कौन सुने हुए हैं कि रविवार है भैरव जी का? तो मैंने शनिवार को क्यों भैरव जी का मंत्र सुनाना सोचा। ये देखो, ये है भैरव तंत्र। क्या पुस्तक है? भैरव तंत्र। देखा ये पुस्तक? कौन दिख रहे हैं इसमें? साक्षात कौन दिख रहे हैं? ये भाषा तुम नहीं समझ पाओगे, ये तमिल पुस्तक है। क्या पुस्तक है? तमिल। तो गुरुदेव तो तमिलनाडु में रहते हैं, कृष्णगिरी में, तो गुरुदेव तो तमिल अच्छे से जान लेते हैं। जय जय गुरुदेव।
और भगवती की कृपा से नहीं भी जानेंगे तो भगवती मुझे समझा देगी कि वो भाषा क्या है। वो कई भगवती- भाषाओं के ज्ञाता है मेरे जगत गुरु भगवान। वो भगवती की कृपा। देखो आज शनिवार क्या है, कौन कौन आज अब इस दिव्य मंत्रों की शक्ति से यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का, कितने का, हर एक व्यक्ति का, और ये जैसे जैसे मंत्र बोलूं वो मंत्र शरीर के रोम छेदों से प्रवेश करने लगेगा। जब भी कोई चीज घुसता है तो दरवाजा खुलता है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो ये मंत्र शक्ति जैसे ही आप में घुसेगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटा खड़ा होना यानी उधर कोई तरंग घुस रही है जो रास्ता बना रही है, दरवाजे को खोल रही है। हर एक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि मंत्र अंदर घुसेगा आज। और ये मंत्र कई वर्षों तक तुमको रोग से, शत्रु से, भय से, कष्ट से पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। क्योंकि बोलने वाला मैं हूं लेकिन मंत्र भैरवनाथ महाराज का है। किनका है? भैरवनाथ महाराज का। ऐसे महाराज जब कृपा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन पहले जानना तो चाहिए कि शनिवार को क्यों महाराज ये काम कर रहे हो आप? लोग तो हम लोग कब पूजा करते हैं भैरव जी के, विशेष कब पूजा करते हैं? रविवार को। बोलो ना जोर से बेटा। उधर बाहर देखा बीकानेर में घर घर के बाहर चबूतरे लगे हुए हैं हर एक चौराहे में। मैंने पूछा ये चबूतरा क्या है? बोले हम पंचायत करते रहते हैं बैठ के फालतू की बातें रात में, इसलिए ये बनाया। बीकानेर यानी फालतू बातें करने के चबूतरा वाला गांव भी है। तो ध्यान रखो, इतनी बात करने मुंह हिला सकते हो तो भगवान का नाम लेने जब मुंह हिलाओगे ये जिब्बा तुमने पाया वो सार्थक हो जाएगा तुम्हारा जिब्बा। जय जय गुरुदेव। फालतू की बातों करने के लिए थोड़ी जीभ दिया है। नाम लेवा के ऊं तो जीभ घणो दुखे, नाम लेवा के ऊं तो जीभ घणो दुखे। नाम लेने कहूं तो जीभ घणो दुखे। मैं कहता हूं नाम लो, महाराज बहुत थक गया। अरे थोड़ा भगवान का नाम लो, महाराज बहुत थक गया। नाम लेवा के ऊं तो जीभ घणो दुखे, गप्पे मारवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। गप्पे मारवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। अबे सुरेंद्र भाई हमारे पास आते हैं। भाई सुरेंद्र थोड़ा जप किया कर। गुरुदेव हाथ दुखता है गुरुदेव, मैं जाप नहीं कर सकता। माला फेरवा के हूं तो हाथ गणो दुखे, माला फेरवा के हूं तो हाथ गणो दुखे। नोट गणवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। नोट गणवा में होशियार ये दुनिया लाजा मरे। बहनों को मैंने कहा बहनों इतने मंदिर बने हैं, जाओ मंदिर में बैठो। माँ को एक टक देखो उसको त्राटक कहते हैं। भगवती को एक दृष्टि से अनिमेष पलक झपकाए बगैर देखना, योग शास्त्र इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक करने से क्या होगा महाराज? हजारों योग साधना करके जो कुंडलिनी जगती है, मात्र त्राटक करने से वो कुंडलिनी जग जाएगी आपकी। जय जय गुरुदेव। बहनों को कह दिया बहन मेरी बच्ची विमला, मेरी बेटी निर्मला, मेरी बेटी शांति, मेरी बेटी सुशीला, जा अपनी कृष्णगिरी वाली पद्मावती का मंदिर बना है। रुक्मावती को धन्य बनाने वाली पद्मावती कृष्णगिरी से चल के बीकानेर आ गई। और तू 5 मिनट बैठ के अच्छे से पलक मत झपका और देखती रहे। मैया ने देखवा के हूं तो आंख गणो दुखे, मैया ने देखवा के हूं तो आंख गणो दुखे। टीवी देखवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। टीवी देखवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। चलो आज शनिवार की क्या महिमा है। कौन कौन भैरव जी का 1000 नाम की शक्ति अपने शरीर में धारण करना चाहता है? हम सभी भगवान। अगर भैरव जी हम में आ गए, कौन? भैरव जी।
कौन? भैरव जी। अगर आ गए भैरू जी, आहा, फिर तो ध्यान रखना, आप किसी भी मंदिर में भगवती के स्थान में जाओगे तो हर मंदिर के बाहर 2 गोखले बने होंगे। मंदिर से जैसे ही मूल मंदिर से बाहर निकलोगे 2 गोखले बने होंगे, ध्यान रखना। शक्ति के पहरेदार बनके एक में भैरव जी होंगे और एक में हनुमान जी होंगे। उसके बगैर कोई भी शक्ति का स्थान नहीं बनता, क्योंकि शक्ति के 2 ही रूप है, एक भैरव रूप, एक हनुमान रूप। यही पहरा दे के भगवती के सर्व कार्यों में आगे रहते हैं। ऐसे भैरव रूप की भक्ति को इस बीकानेर में लोगों ने समझा नहीं। आज एक शनिवार की ये कथा समझाऊं 2 मिनट में, फिर हम ये मंत्र आज जल्दी इसलिए शुरू किया कि जल्दी पूरा करेंगे। कल से जल्दी जल्दी सब काम हमको पूरा करना है। अब देखो, शनिवार को क्यों हम ये मंत्र सुन रहे हैं? आज के दिन जो आपके जीवन में मिलने वाला है, कभी न मिला होगा, ऐसा एक आशीर्वाद मिल जाए, मेरी यही इच्छा है भैरव जी की। जय जय गुरुदेव। सूर्य देव की शादी हुई। किन की शादी? सूर्य देव की। कौन सी शादी? मीटिंग, फिटिंग, सेटिंग के बाद कटिंग वाली शादी के देवों ने मिलके बड़े प्रेम से की? ऐसी शादी देवों ने मिलके, क्योंकि वो शादी युगों पहले हो गई। तब क्या पुरुष स्त्री को देख के बाद में सहमति देता था कि अपने पूर्वजों की बात को मान के सहमति देता था? पूर्वजों की बात मान के सहमति। तो सूर्य देव की पत्नी आई उषा देवी। क्या नाम? उषा बोलो देवी। ये सब नाम बोलने से सूर्य दोष मिटेगा आपका, क्योंकि उन देवताओं का नाम लेना उनका जाप करने समान ही है। बोलो सूर्य देव की पत्नी का नाम क्या? आज समझ लो उषा काल किसे कहते हैं। आप लोग बोलते हो ना सुबह सुबह उषा काल में जल्दी काम करो तो सब काम सफल होता है। अब कोई जानता नहीं होगा उषा काल क्या है। सूर्य देव अपने शरीर से जब पृथ्वी पर बाहर निकलते हैं, उस समय जो किरणें निकलती है पहली, उसमें उषा देवी की शक्ति निकलती है, इसलिए उषा काल कहते हैं उसको। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये है उषा काल। उषा काल में कोई भी काम करो, कभी आप निराश नहीं हो सकते, कभी खाली हाथ नहीं जा सकते। उषा काल की ये महिमा है। इसको संस्कृत में उषत काल भी बोलते हैं। उषत काल, साधारण भाषा में उषा काल। अब ऐसी उषा देवी अपने घराने के लोगों के कहने से सूर्य देव से शादी करके आ तो गई, लेकिन आने के बाद देखी कि बाप रे, मेरा पति इतना ताप वाला है कि संसार की कोई शक्ति इनके सामने खड़ नहीं सकती। देखो, अपन सूर्य से मिलियनों माइल दूर हैं, करोड़ों मील दूर हैं, इतनी गर्मी लग रही है कि नहीं हमको? जी भगवान। घर में किस किस ने एसी लगा लिया? वो सब हाथ ऊंचा करो, एसी वाले। सूर्य की बराबर हाथ ऊंचा करो, बोलू तो सुनना मेरी बात। हाँ, तो इतने लोग एसी लगा लिए पूरे। अब आप लोग सोचो कि इधर अपन करोड़ों मील दूर हैं और एसी लगा के बैठ गए, तो जो सूर्य के पास ही गई होगी वह कैसी जुलसी होगी। वो सोचती है कि पति के साथ रहना मेरा धर्म है, मैं पति पारायणा सती हूं, लेकिन ऐसा पति जो अंगार की तरह पिघल रहा है, उधर लोहा रखोगे तो एक क्षण में पिघल के वो नीचे गिर जाएगा पानी की तरह। उधर कैसे ये देवी रहें? उसने सोचा मेरा सतीत्व भी खंडित ना होना, लेकिन ये ताप से भी मुझे रक्षा पानी, क्या करूं? उसने बहुत सोचा तो उसके दिमाग में एक बात आई। ये बात आया कि मैं अपने शरीर से एक छाया रूप प्रकट करूं, उस छाया को मैं मेरे पति के सेवा में डाल के मेरू पर्वत पर जाके तपस्या करूं, तो मेरी तपस्या भी सिद्ध होगी। मेरी ही शरीर की छाया सेवा कर रही है मेरे पति की, इसलिए मेरा सतीत्व भी खंडित नहीं होगा। ऐसा एक आइडिया किया। अब ये आइडिया करते ही उसने ओम, आपको भी कभी कोई निर्णय लेने में कोई तकलीफ आ रहा हो, मार्गदर्शन पाने में तकलीफ आ रहा हो, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज गूंज रहा है, ओम। थोड़ी देर शांति से स्थिर बैठ के ओम 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 बोलोगे
तो थोड़ी देर बाद ये काम करना चाहिए। वो विवेक अपने आप आपके अंदर जगेगा और वो फैसला कभी गलत नहीं होगा। ओमकार का ये शक्ति है। जय जय गुरुदेव। ओमकार व्यक्ति को गलत जगह नहीं ले जा सकता। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव। इच्छा भी पूरा करके मोक्ष भी दे सकता हो तो ऐसा कोई बीज है तो प्रणव ओमकार बीज है जो सबका कल्याण करता है। किसी भी मंत्र का जाप करो, आगे क्या लगा रहता है? ओम। बोलो क्या लगा है? सब मंत्र के आगे लगा ओम, क्योंकि ओम से सृष्टि बनी है और ओम से ही सृष्टि से मुक्ति है। यह लोक परलोक में भुक्ति मुक्ति फलप्रदा अगर कोई चीज है वो है प्रणव बीज महाबीज। तो ये ओमकार का जप की तो इसको दिमाग में आया कि मैं सती बन के एक छाया को प्रकट करके छाया को पति की सेवा में लगा दूं और मैं जाके बैठ जाऊं साधना में। ओम बोली तो एक छाया प्रकट हुआ। अब आप बोलो, आपके शरीर का छाया किस रंग का होता है? काला। बोलो ना, बोलते रहोगे तो हम भी बातें करेंगे, आनंद आएगा। ये कथा थोड़ी है, मैं आप सोचोगे कि मैं कथा कर रहा हूं। मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूं, बीकानेरी पंचायती कर रहा हूं। आप भी बोलो, मैं भी बोलूं, बीकानेरी पंचायती चलता रहे। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये बीकानेरी पंचायती है। आप मुंह बंद करोगे तो चबूतरे में बातें कैसी होगी? अब देखो, छाया जो प्रकट हुई, प्रकट तो हो गई। देख के उषा आश्चर्य में पड़ गई। ये तो थी गोरी, वो तो बन गई काली। लेकिन उषा देवी को शादी में सूर्य देव ने ज्यादा देखा नहीं था। वो अग्नि का धुआं, भीड़ भाड़ में सूर्य देव एकदम खुल के कुछ नहीं कर पाए। आजकल तो मैं देख रहा हूं शादी के रिसेप्शन के स्टेज में ही पति पत्नी के ही कार्य चालू कर देते हैं। वो जमाना था जो पत्नी ज्यादा मुंह ऐसे पति के सामने घुमाती नहीं थी। आज तो भले ही रिसेप्शन में आए हुए 1000 मेहमान कुछ भी करते हो, पति पत्नी को देख रहा है, पत्नी पति को देख रहा है, जैसे आगे जिंदगी में कभी कुछ देखने वाले ही नहीं हो। पूरा वहीं देख लेते हैं, कुछ आगे कुछ देखना ही नहीं है। जो देखना यही देख लेना है पूरा। हाँ, तो पति को मालूम नहीं पड़ा कि ये डुप्लीकेट केस है, क्योंकि उसने असली देवी को बराबर देखा ही नहीं था। उसने सोचा अपने बड़े लोगों ने इसी के साथ शादी कराई तो जैसी आई उसके साथ रहना पड़ेगा। सूर्य देव भी प्राचीन परंपरा के वो देव हैं जो आत्म विद्या, महाविद्या, सिद्ध विद्या, दिव्य विद्या, पूर्ण विद्या, परापर विद्या के स्वामी हैं, इसलिए उनमें कोई कमी नहीं आ सकती। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे सूर्य देव ने पति को अपना लिया। असली उषा देवी मेरू पर्वत पर जाके घोड़ी बन के, क्या बनी? घोड़ी। एक घोड़ी के ही जो बच्चे हुए बाद में सूर्य देव से, वही अश्विनी कुमार है। ध्यान रखना, ये कथा में हमारा संबंध नहीं है, लेकिन अश्विनी कुमार अश्विनी से प्रकट हुए, इसलिए वो अश्विनी कुमार है। जो आज भी आपको कोई रोग आवे, कोई कष्ट आवे, ओम अश्विनी कुमार आए नमः बोलोगे तो उसी समय वो रोग का बराबर दवाई आपको मिल जाएगा। उनकी उतनी ताकत है। जय जय गुरुदेव। आपकी हर चीज सफल हो जाएगी। अश्विनी कुमार 2 हैं। कितने? 2। ये मेरू पर्वत में साधना कर रही थी, 2 बच्चे हुए। दोनों घोड़े के मुंह वाले मनुष्य, देव रूप वाले हुए। इनको अश्विनी कुमार कहते हैं। ये अलग कहानी, आज अपनी कहानी से संबंध नहीं। लेकिन छाया देवी जो छाया हुई, उसका नाम ही शास्त्र में छाया देवी है। क्या देवी है? छाया देवी। अब छाया देवी के सूर्य देव से एक पुत्र हुआ। कौन हुआ? पुत्र। अब बोलो, माँ काली थी, सांवली थी, पुत्र कैसा होगा? सांवला। तो सांवला बच्चा था, थोड़ा छाया की तरह मंद भी था। उसकी गति मंद थी, चाल मंद था, बुद्धि मंद था। तो थोड़ा देवलोक की जो चुस्त बच्चे हैं उनसे थोड़ा हटके था। जब ये खेलने जाता था, दूसरे बच्चे, बेटा बंद क्यों भरत, एकदम बंद क्या है तेरा, एकदम आज बंदी हो गया। तो गणगौर पूजा में लगी होगी तेरी पत्नी आज शायद, ये तेरी मति बिगड़ रही है। तो छाया की
जो बच्चा हुआ मंद भी था, सांवला भी था। देवलोक के बच्चे बड़े गोरे, देव रूप। देखो, संसार की बड़ी से बड़ी रूप वाली शक्ति को भी एक सामान्य देवता के सामने भी खड़ा दोगे तो उन सामान्य देवता के चरणों के धूल के सामने भी मनुष्य का रूप पहुंच नहीं पाएगा। वो ऐसा रूप। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे रूप के सामने ये सांवला बच्चा साथ गया, भाई मैं भी खेलूंगा मेरे दोस्तों के साथ। वो बच्चे कहे कि ये कलूटा चल, यहाँ क्या आ गया, निकल यहां से, हमसे खेलेगा काला कलूटा, चल। ये रोते रोते माँ के पास आया। बच्चे को कुछ भी दुख हो में भाई कहां आता है? माँ के पास, बाप के पास। कहां जाता है? पुराने बाप तो ऐसे होते हैं, आज तो भले पक्ष भी लेते हैं। हमारे जमाने के बाप, आप कोई रोने जाओ कि फलान बच्चे ने मुझे मारा, तो उल्टा अपने कोई दो गाल पर पड़ता कि तूने ही कुछ किया होगा इसलिए मार खाया। हाँ, पुराने जमाने में बाप बच्चे को मारते। मेरे पिताजी टीचर को कह के आते थे, इस शरीर के पिताजी टीचर को कहते थे, ये कोई गलती करे तो बेंच से मारने में चुकना मत मास्टर जी, उधर ही अनुमति दे के आते। आजकल बाप टीचर को डांटने जाता है कि मेरे बच्चे पर हाथ क्यों लगाया, वही बच्चा उस बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में ले जाके डालता है जो ज्यादा पक्ष लेता है। तो ये बच्चा अब घर में आया रोते रोते माँ के पास, रोते रोते माँ, सभी बच्चे मुझे मजाक करके मेरी अपमान करते। मां को आया गुस्सा, कौन किया बेटा? कौन? चंद्र का बेटा, बुध का बेटा, इंद्र का बेटा, सब मुझे मजाक करके अपमानित कर रहे। मैं किसके पास खेलने जाऊंगा? सब खेलते हैं, मैं अकेला तड़पता हूं। मैं क्यों काला हुआ? तू क्यों काली हुई? तेरे कारण मेरी इज्जत जा रही है। छाया देवी को आया गुस्सा। अपना बेटा दुखी हो तो किस माँ को गुस्सा नहीं आएगा बहन? बोलो, गुस्सा आएगा तुम लोगों को? तो उसको भी आया। उसने बोला ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं करती हूं इसका इलाज। छाया देवी ने शपथ लिया कि मेरे बेटे को देख के पूरी दुनिया घबराए, इतना उसको शक्तिशाली बनाऊंगी, पूरी दुनिया उसके चरण में गिरे, ऐसी ताकत वाली बनाऊंगी। जब तक मैं ये जूड़ा खुला रखूंगी, जब तक चोटी नहीं करूंगी मेरे जीवन में। अपनी चोटी खोल दी जैसे द्रौपदी ने खोला था दुर्योधन के संहार के वचन को लेके। ऐसे चोटी खोल के खड़ी हो गई और तपस्या करती है कि मेरे बेटे को किसी गुरु के पास भेजना पड़ेगा, जब तक इसमें ज्ञान नहीं होगा पीछे रहेगा। देखो, आपके पास धन है क्या मेरे व्यापारियों? रहने दो, कोई बात नहीं। आपके पास बल है क्या? कोई बात नहीं। किस समय क्या निर्णय लेना, किससे कैसे बात करना, ये ज्ञान आप में आ गया। धन और बल दोनों आपके साथ साथ चलेंगे और ज्ञान के बाद ही ये दोनों काम करने वाले हैं। जय जय गुरुदेव। बिन ज्ञान सफलता नहीं मिले गोपाला, बिन ज्ञान की कोई सफलता नहीं मिलेगी। भले तू जोर बताएं, पहले तुझे समझ पड़ना पड़ेगा कि ये गिराक कौन सा है। भोला गिराक है तो 50 रुपया किलो पर और टेको, और होशियार गिराक है तो बेचो, उससे 50 कम बेचो। व्यापारी जो करता है उसको ठगी नहीं कहा जाता। व्यापार नीति शास्त्र कहता है व्यक्ति के हिसाब से जो व्यापारी चलता है उसको सामर्थ्यवान कहा जाता है। वही सामर्थ्यवान होगा। हर जगह एक तिलक नहीं निकाल सकते हो, वो तुम्हारा तिलक निकाल के भाग जाएगा। हाँ, तो अब देखो, ये लड़के के लिए माँ साधना की कि मुझे इसके लिए गुरु बनाना है। क्या बनाना है? गुरु। कौन सा गुरु? कौन हो सकता है गुरु? तपस्या की तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने पूछा किस लिए मुझे मेरी तपस्या की? छाया देवी ने कहा कि प्रभु, मेरे बेटे के लिए एक उत्तम गुरु चाहिए, आप बताओ कौन गुरु हो सकता है। इसलिए आपकी मैंने तपस्या की कि आप बता दो कि मेरे बेटे का कौन गुरु हो सकता है। ब्रह्मदेव ने पूछा कि तुझे कैसा गुरु चाहिए? अस्त्र शस्त्र सिखाने वाला, युद्ध विद्या का गुरु, या संसार की सभी
प्रकार के लक्षणों को प्राप्त करने वाला गृहस्थ गुरु या मुक्ति पाने के मार्ग को बताने वाला योग गुरु के आपको कला आदि संगीत शास्त्र सिखाने वाला कोई शास्त्र संगीतज्ञ गुरु तुझे कौन चाहिए? प्रभु मेरा बेटा सांवला है, मंद भी है, हर जगह अपमानित होता है, उसको 64 कला और 1,08,000 विद्याओं से मैं सिद्ध करना चाहती हूं, हर प्रकार से वो सिद्ध हो। देख छाया देवी, मैं ब्रह्मदेव बोलता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं। शंकर जी संहार करते हैं, तामस शक्ति के स्वामी हैं। विष्णु जी पालन करते हैं तो सत्व शक्ति के स्वामी हैं। तू तो सब कुछ मांग रही है, तो इधर सब कुछ नहीं मिलेगा। विष्णु के पास सत्व सिद्धि, शिव के पास तामस सिद्धि और मेरे के पास रज सिद्धि ही मिलेगी और नहीं मिलेगी। अगर तुझे सब कुछ चाहिए, तेरे बेटे में वो शक्ति चाहिए कि देवता भी डर के भागे, तो वो शक्ति मात्र दे सकते हैं दुनिया में एक अगर कोई शक्ति है तो 33 कोटि वर्ग देवताओं में मात्र भैरवनाथ ही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकता। सकल कार्य सिद्धिदाता सर्व मंगलकारी भगवान भैरवनाथ शिव के शरीर से अंधकासुर के वध के लिए प्रकट हुई वो शक्ति को मैंने, ब्रह्मा ने उनको सृष्टि शक्ति भी दी है, न विष्णु ने पालन शक्ति भी दी है। तो त्रिदेवों की शक्ति से परिपूर्ण भैरव अगर तेरे बेटे के गुरु बन जाते हैं तो उनकी कृपा से तेरे बेटा भैरव जैसे अति सामर्थ्यशाली बन सकता है, अन्य कोई नहीं छाया। अब थोड़ा समझ पड़ रहा होगा भैरव की महिमा क्या है। अब ये छाया देवी अपने बेटे को लेके कहां गई बताओ? भैरव देव कहां गई? भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा। भैरव लोक में बेटे को लेके जा रही है, मन में कामना है कि मेरा बेटा सर्वोत्तम शक्तिशाली बने, जो जो अपमानित किए हैं उनको चरणों में डालने वाला बने। अब भैरव लोक को देखते ही अचंभित हो गई दूर से छाया देवी। सूर्य देव यहाँ अपने पृथ्वी से कई करोड़ों गुना बड़े हैं, अपने पृथ्वी से करोड़ों गुना सूर्य बड़ा है। वो सूर्य लोक को देखी हुई छाया देवी ने देखा कि सूर्य लोक भैरव लोक के सामने, समुद्र के सामने राई जितना है उतना बड़ा है भैरव लोक। ऐसे भैरव लोक को देखी तो भैरव लोक 7 वलयों में बंटा हुआ। पहले वलय में बाहर 52 करोड़ क्षेत्रपाल उस भैरव लोक की रक्षा कर रहे हैं।